बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अमलन तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सत्ते खैरा है, निज़ाम को कोई खतरा नहीं है। जजेस उनका मसला नहीं था, पूरी जुडिशरी को फिक्स कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। और अमलन अब पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो हुकूमत का एक विंग है। मीडिया किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, एक बटन दबाने की देर होती है और पूरा मीडिया जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे उछलना कूदना शुरू कर देता है। और अब कुछ कहीं ना कहीं जरूर लोग कोशिश करते हैं अपने तौर पे, जितना वो किरदार कहते हैं ना कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अभी जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे, उन्होंने पिटीशन दायर की, वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो पाकिस्तान के मीडिया ने खबर लोगों को बताई नहीं है कि ये कितना बड़ा वाकया है, क्या कुछ हुआ है, किस डर से कि कहीं तहरीक शुरू ना हो जाए। मीडिया के अंदर मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया। फिर वो जो जजेस मुतासरा थे उसकी वजह ये थी कि आपने जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस को लेकर आए और उन जजेस ने उस चीज को चैलेंज किया, आप आईनी बेंच के सामने ले आए। और जब आईनी बेंच आता है तो पाकिस्तानियों को तैयार हो जाना चाहिए, आप कोई नया वो काम या मार का सर अंजाम देने वाले हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ और जजेस की तैनाती को लेकर भी केस उनके पास गया। तो उन्होंने इस बारे में क्या किया कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल जजेस की ट्रांसफर ठीक हुई है, लेकिन सीनियरिटी का मसला सदर तय कर दे, हुकूमत तय करे कि सीनियरिटी क्या है। आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उनके इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जजेस की तैनाती पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तारीख का यह हिस्सा जरूर है कि इस मामले में आईनी बेंच ने क्या किरदार अदा किया, जजेस के तबादले कैसे किया गया और 2 जजेस कैसे बता रहे। यानी उस पूरे मामले की कहानी जो है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो दस्ते रास्त एक जमाने में राइट हैंड थे जनाब काजी फाइज ईसा का, और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट जारी किया है और उसमें जो 2 शेर हैं वो लिखे हैं। एक दाग दलवी का है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। और फिर कलीम आजिज का शेर है कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यानी जो मर्जी करें वो सब चीजें आप जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या या इशारा किस तरफ है। लेकिन मजीद जो है उन्होंने मजीद लिखा कि जस्टिस डोगर समेत जो 3 जजेस का तबादला है वो गैर जरूरी जल्दबाजी में किया गया, जो मफादे आमा में नहीं बल्कि सीनियर 3 जज मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए था। 1 लाइनर है ये पूरे का पूरा जो एपिसोड किया गया, ये सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस बनने से रोकने से था। और उनके मुताबिक इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की मातहत अदलिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किया गया। और मजीद कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी से वक्ती फवायद हमेशा मुल्क के तवील मुद्दती मफादात यानी इस्तेहकाम, कानूनी जवाज और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाते हैं। मजीद लिखा कि फैसले के इख्तिताम से कबल यह बात दोहराना जरूरी है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की सख्त पाबंदी रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है और यही कौम की तरक्की और इस्तेहकाम की बुनियाद है। आइन के दायरे में रहते हुए फैसले करना लाजिम है और ये फैसले मनमाने या गैर मुनसिफाना नहीं होने चाहिए। अब जब जजेस का तबादला हुआ था तो जनाब याह्या अफरीदी जो खुद 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने कहा था कि लेट्स रिजॉयस, यानी इसको एंजॉय करने के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो इस हवाले से इन जजेस ने वहां पे उस जुमले का भी जवाब दिया, क्योंकि वो रिजॉयस का उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि देख रहे तमाम सूबों से रिप्रेजेंटेशन है, तो उनका आईनी सूबों की दही या शहरी नुमाइंदगी की तफरीक नहीं करता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब से जनाब जस्टिस बाबर सत्तार और आमिर फारूक, सिंध से जस्टिस समन रफत इम्तियाज और बलूचिस्तान से जस्टिस अरबाब ताहिर मौजूद थे। इसलिए जजेस तबादले की यह वजह गर्दानना कि दही इलाकों से जज मौजूद नहीं थे और फिर जजेस ट्रांसफर की यह वजह देना हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अगर नुमाइंदगी दरकार थी तो बराह रास्त तबादले की बजाय नए जजेस का तकर्रुर भी हो सकता था। तो जाहिर है अब उन जजेस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि भाई इसका मकसद उन जजेस को रोकना था और उसके बाद ये उसमें बदनीति कहा जाएगा कि आपने अगर वाकई चाहते तो नए जजेस अपॉइंट करते, लेकिन नए जजेस अपॉइंट करने का पर्पस क्या था? वो आते तो वो जूनियर जजेस होते, तो वो चीफ जस्टिस तो नहीं बन सकते थे। और मजे की बात ये है कि जजेस ने ये लिखा कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है जब ये ट्रांसफर वाला सारा मामला कर रहे हैं तो ये भी नहीं पता कि उनकी सीनियरिटी क्या होगी, वो हाई कोर्ट आगे हल्फ लेंगे कि नहीं हल्फ लेंगे। इस सारे मामले के ऊपर याह्या अफरीदी समेत दीगर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको अंधेरे में रखा गया, लेकिन ऐसा है नहीं है।
आज जनाब मंसूर अली शाह साहब का जो भी मौक़िफ़ हो वो काबिल एहतराम है, लेकिन इसका आगाज़ हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया गया था। तब 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं थी। उस वक्त काजी फायज ईसा के साथ मिलकर जब आपने ये किया था तो अंदाजा करें ना कि उसका अंजाम क्या हुआ। अगर उस दिन ये उसूल पे खड़े रहते और कहते नहीं जो सीनियरिटी पे नंबर 1 है उसको चीफ जस्टिस बनना है, तो शायद उसकी बुनियाद ये ना पड़ती। वो इसलिए कहते हैं जो आपने जिसका आगाज किया अब आप उसको भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। जरा चूंकि ये सब क्यों किया जा रहा है कि सिस्टम को कंट्रोल करना है। सिस्टम को कंट्रोल करने के नताइज क्या आ रहे हैं? आज डॉन अखबार ने खबर दी और डॉन अखबार ने ये लिखा कि पहले क्वार्टर के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.83 अरब डॉलर परसेंट कम हो गई हैं। अब 3.83 का मतलब है कि आपकी अगर 4% कह लें एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं तो आपके पास डॉलर्स कम आएंगे। आपके डॉलर्स कम आएंगे तो आपका लोकली प्रेशर बढ़ेगा। चले इसको भी छोड़ देते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह लिखा कि ट्रेड डेफिसिट सर्जेस 33% टू 9.4 बिलियन डॉलर, यानी पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है उसमें 33% का इजाफा नोट किया गया है जो 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब ऐसे में जब आपकी बरामदात गिर रही हूं, पिछले 3 महीनों में गिरी और 3 महीनों में आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ा और फिर ये खबरें आए कि जनाब देखिए वो उस तरफ जो है ये चीजें हो रही हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़ के जा रहा है या फलां कंपनी छोड़ के जा रही है, तो वो मैसेज जो जा रहा है उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑल इज नॉट वेल। आपने उन चीजों को, निजाम को अपनी गिरफ्त में तो रखा हुआ है, आप कंट्रोल भी कर रहे हैं और आपका ख्याल ये है कि कोई बोले भी ना और आप आवाज़ों को भी बंद करते हैं। जो इख्तलाफी आवाज़ होती है तो उसको या तो टीवी से ऑफर कर दिया जाता है या उसको बस और तरीके से, ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो तंग करना, स्क्रू टाइट करना, किसी के बैंक अकाउंट्स बंद कर देना, वो सारी चीज़ें हमारे सामने। और इसके बीच में उनका ख्याल है कि हम लोगों को उलझाए रखेंगे वक्ती लड़ाइयों में। जैसे आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं। अब लोग कैसे उस लड़ाई को सीरियस लें, उसकी एक मिसाल ये देना चाहता हूं कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। आज भी मरियम साहिबा लाहौर में तकरीर कर रही थी, वो खासी गुस्से में दिखाई दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और उन्होंने इवन बहुत सारे हवालों से कहा मरियम नवाज माफ़ी क्यों मांगे। अभी वो बात ख़त्म नहीं हुई थी कि उसके बाद आज नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान भी मामला शुरू हो गया। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान जो हैं उन्होंने चंद रोज पहले फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक तकरीर की और उन्होंने वोट को इज्जत दो को बूट के साथ कन्वर्ट किया। उस तकरीर को लेकर आज तलाल चौधरी जो हैं वो आए और उन्होंने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि आप उनके हवाले से कहा कि आप पार्टी के सरबराह कोई काबिलियत की बुनियाद के ऊपर नहीं है, आप पार्टी के सरबराह इसलिए हैं कि आपके बड़े पार्टी को चलाते थे और वरना आपका मयार तो ये है कि आप घर की सीट भी हार गए हैं, तो उनका किसी और सूबे से आपको वो सेनेटर बनवाना पड़ा। तो उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी ने आपसे थोड़ी देर पहले जवाब दिया और जो जवाब उन्होंने दिया वो एक सवाल की सूरत में है और उससे अंदाजा होगा कि आप लड़ाइयां लड़ेंगे तो लोग फिर बहुत सारी बातें करेंगे जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने रद्दमल में एलामिया में कहा कि तलाल चौधरी पहले अपने कायद से पूछें कि क्या वो लाहौर से जीते थे। कायद से मुराद नवाज शरीफ। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने कायद नवाज शरीफ से ये पूछे, आप हमें कह रहे हैं कि हम हार गए हैं तो क्या आप जीत के आए थे। मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने धोखा सिर्फ अपने भाई से नहीं बेटी से भी खाया और इसी धोखे ने उन्हें सियासत से मफलूज कर दिया। शिकस्त के बायस वो आज तक पार्लियामान का रुख नहीं कर सके। अगर ये कोई और कहता तो उसके ऊपर तो चले क्या कहते हैं कि और बात होती, लेकिन अब आपके अपने इत्तेहादी जब कह रहे हैं तब उससे सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।